तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः सा निशा पश्यतो मुनेः। साधारण प्राणी जब थकता है तो नींद आ जाती है। नींद लेना तामसी वृत्ति का माना जाता है, लेकिन थकते हैं, भोग भोगने वाले थकते हैं, प्राणी मात्र थकते हैं तो वो नींद लेते हैं। जो कर्मयोगी होते हैं वे निद्रा लेते हैं। निद्रा और नींद में फर्क है। कर्मयोगी कर्म करते करते थक जाते हैं तो निद्रा लेते हैं, और जो महापुरुष होते हैं जो आत्म तत्व में लीन रहते हैं उनके लिए योग निद्रा होती है। योग निद्रा में अपने आप से आत्म शक्ति से जुड़ जाना होता है, या तो भगवान के साथ जुड़ जाना होता है। यानी नींद, सामान्य प्राणी नींद लेता है थकने पर, जो कर्मयोगी है वो निद्रा लेता है, और जो महापुरुष है, महात्मा है, वो योग निद्रा लेता है। एक बार पूजनीय दादाजी ऐसे पढ़ रहे थे। शाम को सोने के पहले पढ़ रहे थे तो उनको थॉमस पेन नाम के एक व्यक्ति थे। थॉमस पेन, उनका चरित्र वैसा विदेश में हुआ, फिर भी उन्होंने ऐसा विचार करके रखा। वो अमेरिका के थे। हमारे अंदर चित शक्ति है, यानी कि भगवान है, देव है, और उसको छोड़कर मनुष्य केवल पशु रह जाता है। उसमें से अगर वो उसके बारे में विचार नहीं करता है, कुछ सोचता नहीं है, तो वह केवल पशु मात्र रह जाता है। उसमें डर, उसमें द्वेष, भूख, प्यास, विकार, यही रह जाता है। उसमें से अगर ये निकाल दिया जाए तो ऐसे विचारवंत को जब पढ़ने लगे तो पूजनीय दादाजी को बहुत ही आकर्षण लगा। ये चरित्र कितना ऊंचा विचार करता है। भारतीयों को ऐसा लगता है कि हम ही विचार करते भगवान के बारे में, लेकिन अमेरिका के थॉमस पेन, उन्होंने भी ऐसा विचार किया, वो महान चरित्र बन गया। मनुष्य जीवन और पशु जीवन में फर्क करते हुए उन्होंने ये लिखा है। और जब देवत्व हमारे अंदर है, ऐसा विचार करने वाला, बुद्धि चलाने वाला, वही मनुष्य है, वही मनुष्य बनने के लायक है, बाकी तो पशु ही है। इतना महान चरित्र, जीवन चरित्र पढ़कर आगे पढ़ा कि उनके मरने के बाद उनको विरोध हो गया, और इतना विरोध हो गया कि उनको जो मिट्टी में डाल दिया था, उनकी जो कब्र रची गई थी, उसको उखाड़ कर उसके प्रेत को भी छिन्न भिन्न करने का विचार लोगों ने किया। हालांकि सरकार ने मनाही कर दी थी, फिर भी ऐसा हुआ। यानी मरने पर भी उनका विरोध जारी था, इतना विरोध जारी था कि उनके शरीर के चिथड़े उड़ा दिया जाए, ऐसे लोग बोलते थे। अभी इतना महान विचार करने वाला ऐसा कैसा हो सकता है? पूजनीय दादाजी की नींद उड़ गई। सोने के लिए
समय हो गया था फिर भी नींद नहीं आ रही थी। अच्छा काम करने वाले के पीछे लोग क्यों ऐसा लगते हैं? अच्छा क्या काम करना चाहिए नहीं चाहिए, सज्जनता रखनी चाहिए नहीं चाहिए, भगवान के बारे में विचार करना चाहिए नहीं चाहिए। और सज्जन को जो सज्जनता स्वीकारता है अपने जीवन में उसको मूर्ख बोलते हैं। इसको अक्ल नहीं है, ये मूर्ख है, इसको कुछ काम धाम नहीं है इसलिए ऐसा करता है। ऐसा बोलने वाले और मरने के बाद भी उसको तकलीफ देने वाले लोग होते हैं। ऐसी दुर्दशा समाज ने की क्योंकि ऐसा क्यों हुआ और ऐसी नींद उड़ती है। कोई कोई तो विचार करते हैं हमें क्या लेना देना उससे, भगवान का विचार करो या ना करो, खाओ पियो मजा करो सो जाओ, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई अगर किसी का शरीर का छिन्न भिन्न कर देता है तो करने दो, भगवान को मानता है नहीं मानता है हमारे जीवन से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हम सोचते। लेकिन पूजनी दादाजी को नींद नहीं आई, बहुत देर तक नींद नहीं आई, लेकिन नींद ही उसका अच्छा उपाय होता है। तो 2-3 घंटे नींद आ गई, 12 बजे के आगे नींद आ गई, 12-1 बजे सो गए। सोने के बाद 2-3 घंटे फिर आराम हुआ। फिर अचानक सवेरे 3-3:30 बजे जाग आ गई। वद्य द्वादशी का दिन था और प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। फिर मन में वही विचार आने लगे। हम सोते समय क्या विचार करते हैं वही विचार रात भर में रहता है, सपने में भी आता है और सुबह उठ करके भी वही विचार आता है। जितना हम मन पर लेते हैं वही विचार हम करने लगते हैं। जो केवल भोग के बारे में सोचता है, जो केवल विषयों के इंद्रियों के बारे में सोचता है, वही वैसा जीवन जीता है। सुबह उठ करके वही विचार दादाजी के मन में आने लगे और उसका क्या उत्तर हो सकता है ये विचार करने लगे। ये सज्जनता होनी चाहिए, सज्जनता हमें स्वीकारनी चाहिए नहीं चाहिए। क्यों ऐसा होता है पूरी दुनिया में? उनको एक एक चरित्र याद आने लगे। आद्य शंकराचार्य भी उनके माता को देहांत होने के बाद कोई नहीं आया उठाने के लिए, उनको टुकड़े करके करके स्मशान में ले जाना पड़ा। फिर सोक्रेटिस को विष पीना पड़ा। जो कुमारिल भट्ट थे वो तो जो चावल का तूस होता है ना, छिलका, उसके ढीग पर मर जाना पड़ा। ऐसे एक एक चरित्रों को याद आते गए। दुनिया में सज्जनता रखनी चाहिए या नहीं चाहिए? अब्राहम लिंकन, वो भी पूरे जीवन भर गुलामगिरी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन जिया। और किसी ने गोली मार दी, गोली लग गई और वो मर गए। यानी महान लोगों का जिन्होंने योग्य विचार किया, अच्छा विचार किया, सज्जनता को अपने जीवन में लाने का प्रयास किया, उनका जीवन होने के बाद भी उनको तकलीफ हुई है। वैसे ही थॉमस पेन उनका पढ़ा। तो ये ऐसा क्यों होना चाहिए? क्या हमें सज्जनता स्वीकारनी चाहिए या त्याग देनी चाहिए? हमें प्रामाणिकता से जीना चाहिए या नहीं जीना चाहिए? ये तो मूर्खता भरा जीवन है। उसका उत्तर ढूंढते ढूंढते बाहर आ गए और बाहर आने के बाद उनको वद्य द्वादशी का चांद उगता हुआ दिखा। वद्य द्वादशी में जैसे कृष्ण पक्ष होता है ना, तो वो चांद ऐसे लेट लेट उगता है। तो वद्य द्वादशी का चांद देखा उगता हुआ और उनको क्लिक हो गया। कोई अच्छा जिए न जिए, कोई चांद को गाली दे, कोई उसको देखे न देखे, चांद तो अपना काम करता है, वो हर रोज उगता है।
हमें ऐसा लगता है कि शुद्ध पक्ष में ही चांद उगता है, लेकिन हम जब सुबह उठते हैं तो सुबह भी कभी उगता है, वो अपनी कलाएं बदलता है, अपना काम करते रहता है। तो चांद ने कभी छोड़ा नहीं अपना जीवन, सूर्य ने कभी त्यागा नहीं अपना कर्मयोग। तो मैं क्यों त्यागू? सज्जनता के पथ पर चलने वाले, प्रामाणिकता के सत्य के पथ पर चलने वाले क्यों छोड़े अपना जीवन, अपनी प्रामाणिकता, अपनी सज्जनता? कोई मूर्ख कहे, कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे वो उत्तर मिल गया और नींद नहीं आ रही थी। कोई ऐसा प्रश्न होना चाहिए कि बस उसका उत्तर मिले बिना नींद नहीं आनी चाहिए। सोते समय भी वही विचार, जागते समय भी वही विचार। जब ऐसा विचार होता है, अच्छी बातों का विचार होता है, कोई ऐसे प्रश्न पड़ता है, तो किसी जगह पर हमें उत्तर मिल जाता है। यानी सामान्य लोग जीते हैं, वो भोग के लिए जीते, उनकी निद्रा, वो निद्रा नहीं होती, नींद उसको बोला जाता है मराठी में झोप। वह अपना जीवन जीते हैं, थकते, भोग भोगते भोगते, फिर आलस्य के कारण, थकने के कारण नींद लेते हैं। जो कर्मयोगी होते, अपने जीवन में विशिष्ट ध्येय रखते हुए कर्मयोग करते हैं, तो उनकी निद्रा हो जाती है। कोई कोई सोते समय दिन भर जो झगड़ा किया, या तो कोई बोला होगा, कोई ऐसा प्रसंग हुआ होगा जो याद रहता है, और नींद में भी वही रोता है, उठने पर भी वही होता है। रात दिन भोग, जो भोग भोगते हैं तो भोग का ही उनको याद आता है। जो अपना कर्म करते हैं, जो अपना कर्म बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं, वो कर्मयोगी माने जाते हैं, और वो भी भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करते हैं। उनकी निद्रा वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है, नींद से अच्छी। स्वप्नावस्था में भी उनको प्रसन्नता मिल जाती है। और जो महापुरुष होते हैं, आत्मज्ञानी होते हैं, उनकी निद्रा योग निद्रा मानी जाती है। सोते समय जब हम विचार करते हैं तो कब नींद आ जाती है हमें पता नहीं चलता। उस क्षण को हम जागृति से देख नहीं सकते, क्योंकि जागृति नहीं होती, नींद होती है। नींद कब आ जाती है उस क्षण का पता चलना ये बहुत कठिन होता है। जब जग जाते हैं तो जग जाने का क्षण पता होना यह भी कठिन होता है। हम कब जग जाते हैं, कैसे जग जाते हैं, पता नहीं चलता। जागने के बाद पता चलता है, जागने के बाद बुद्धि चलती है, और बुद्धि विचार करने का बंद कर देती है, तभी नींद आ जाती है। हम विचार करते हैं तो नींद नहीं आती। तो महापुरुष जो है ना, वो विचार करते हैं, विचार करते हैं, उनकी नींद वो योग निद्रा होती है। वो भगवान के बारे में ही विचार करते हैं। उनके बुद्धि के परे जब वो चले जाती, यो बुद्धि परतस्तु सह, हमारा पूरे जीवन का कंट्रोल, हम मन बुद्धि से विचार नहीं करते तब भी हमारा शरीर बना रहता है नींद में, हमारी सांस चलती, पूरा फंक्शन चलता है। और ऐसा जो विचार करता है, ऐसा विचार करने वाली आत्मशक्ति होती है, और वही प्रभु शक्ति होती है। प्रभु शक्ति के कारण मुझे नींद आ जाती है, मैं जागता हूं, मैं सोता हूं, उठता हूं, कार्य करता हूं। ऐसी सोच रखने वाले वह बुद्धि से नहीं सोचते। उनकी सोच ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, उनकी प्रज्ञा ऋतंभरा बन जाती है। और वह विचार, जो विचार वह नींद में भी करते हैं, यानी उनकी योग निद्रा भगवान से मिलन होता है।
भगवान का मिलन यानी निद्रा, योग निद्रा है। तो जब उठते हैं महापुरुष, उठते हैं तो उनकी पहली नजर हम पर पड़नी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। वो नींद में भी प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, और जब आंख खुलती है तो बस उनको प्रभु ही प्रभु दिखता है। कोई नींद होने के बाद जो दिखता है तो उनको जागने पर भी प्रभु मिलन दिखाई देता है, हो जाता है। उनकी नींद से उठना और पहली नजर, जब वो नजर प्रभु के दृष्टि से, प्रभु के मिलन से वो मधुर बन जाए, पवित्र बन जाए, ऐसी नजर हम पर गिरती है तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाता है। ऐसे महापुरुष या निशा सर्वभूतानाम तस्यां जागरति संयमी, संयमी उधर जागते हैं परमात्मा। उनकी निद्रा, उनकी योग निद्रा वो दिव्य है, उनका जागना भी भव्य है। ऐसे महापुरुषों के साथ जब हमारा मिलन हो जाए तो वो जागते हुए भी मिलते हैं तो हमें प्रसन्नता मिल जाती है। उनके अस्तित्व मात्र से, उनके केवल प्रभाव मात्र से हमें खुशी होती है, हम आनंदी बन जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उनके सानिध्य मात्र से हमारा जीवन खुश हो जाता है। उनके आसपास भी उनका स्मरण भी हो जाए तो भी हमारा जीवन खिल जाता है, खुल जाता है। उनके लिए जो निद्रा है वो योग निद्रा है। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। प्राणी मात्र, या तो जो भी बाकी मनुष्य है, मनुष्य भी प्राणी है, वह कहां जागते हैं? वो विषयोपभोग में जागते हैं, संसार सुख में उनको अच्छा लगता है। किसी को, कोई अगर भोगी है तो भोग का विचार करते करते उसको नींद नहीं आती, वो नींद उड़ती है, और सोने के बाद भी सपने में भी वही भोग आता है, जागते हुए भी वही भोग आता है, और उनका जीवन अस्वस्थ बन जाता है, उनका जीवन अस्थिर बन जाता है। मन ही अस्वस्थ हो जाता है तो फिर क्या जीवन स्वस्थ रहेगा? लेकिन जो प्रभु के साथ मिल जाते हैं उनका जीवन स्थिरता से, प्रसन्नता से भर जाता है, अस्वस्थता निकल जाती है। उन्हीं को स्थितप्रज्ञ बोला जाता है। ऐसा जीवन होने का प्रयास, करने का प्रयास, या तो ऐसे जीवन जीने वाले का साथ होना चाहिए। नारायणी कुछ पूछना चाहती है। स्थित प्रज्ञ यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, जिनकी बुद्धि, जैसे हम अपनी बुद्धि को भटकाते हैं, इधर उधर भटकाते हैं, भटक जाती है, ऐसा कहो तो अच्छा होगा। हम भटक जाते हैं, कोई एक विचार करते, बीच में दूसरा विचार आ जाता है तो उधर भटकती है, तीसरा विचार आ जाता है तो वो अच्छा लगता है, फिर चौथा अच्छा लगता है, फिर आगे आगे अलग अलग अच्छा लगने लगता है। आज एक अच्छा लगा, कल दूसरा अच्छा लगा, परसों तीसरा अच्छा लगा, और एक भोग के बजाय अलग अलग भोग भोगते और अस्थिर बन जाते हैं। जो इंद्रियों को संयमित कर सकते उनकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो जाती है। यानी कि स्थित प्रज्ञ उन्हीं को बोलते हैं। स्थित यानी जिनकी बुद्धि स्थिर हो गई है। कोई स्थिर प्रज्ञ होते, स्थिरता, जबरन उसको स्थिर बनाते। कोई स्थापित प्रज्ञ होते, यानी कि अपने आप को उसी तरह बना देते। लेकिन जिनकी बुद्धि भगवान के हवाले हो गई, भगवान के समीप आ गई, भगवानमय हो गई, वह स्थित प्रज्ञ माना जाता है। और वही वर्णन दूसरे अध्याय में किया हुआ, या निशा सर्वभूतानाम तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वह उनके लिए नींद है। जिधर प्राणी मात्र जगते, भोग में, विकारों में, अस्वस्थता में,
भौतिक सुख के पीछे, संसार सुख के पीछे जो लगते हैं, उनके लिए, मुनियों के लिए, महापुरुषों के लिए वो तो निद्रा का समय है। जिधर भूत मात्र, प्राणी मात्र या तो सामान्य भोग भोगने वाले जगते हैं, उनके लिए वह निद्रा का समय या तो निशा का समय होता है। ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं और उनको नमन करते हैं।